बिहार के क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधानसभा लोकसभा के प्रवासी प्रभारी श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, माननीय सांसद और विधानसभा के प्रभारी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अजबलाल शाह जी, जदयू अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र सिंह जी, आरएलएम के अध्यक्ष श्री लालदेव राय जी, हम के जिलाध्यक्ष अरविंद पासवान जी, नवीन कुमार गुप्ता जी, राजकुमार शाह जी, राजा शाह जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बबीता कुमारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत के लोकतंत्र की जननी वैशाली की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये धरती लोकतंत्र की जननी वैसे ही नहीं कही जाती है। जो जज्बा और जो उत्साह आपका मैं देख रहा हूं, मैं रात्रि से ही देख रहा था कि वैशाली के लालगंज की में क्या स्थिति है। मुझे बताया गया बारिश पड़ रही है। मैंने 3 बार कार्यक्रम स्थगित किए, लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कहते थे कि आप आइए, वहां के लोग जरूर आ जाएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं अभी 1 घंटे पहले सिवान में था। सिवान में जब मैं पूछ रहा था क्या स्थिति है, तो बताया गया मूसलाधार बारिश है। लेकिन बहनों और भाइयों, हजारों की संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात को साबित करती है कि यहां पर जो कीचड़ है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के द्वारा कमल खिलाने का काम आपके द्वारा इस बार फिर से करेंगे। बहनों और भाइयों, बिहार अपनी गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार जिसने भारत के स्वर्ण युग का उदय करवाया था, यही बिहार की धरती है। चंद्रगुप्त और मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया था। दुनिया की कोई ताकत भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पा रही थी। सेल्यूकस ने कुछ दुस्साहस किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें वो मात दी कि उसको अपनी बेटी भी चंद्रगुप्त मौर्य को देनी पड़ी थी। बहनों और भाइयों, वही भारत के स्वर्ण युग को स्मरण कराने वाली वह बिहार की धरती और वैशाली तो भारत को, लोकतंत्र को, दुनिया के अंदर लोकतंत्र कैसे होता है, ये बिहार ने दिया, इस वैशाली की धरती ने दिया। इस धरती ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को भी जन्म दिया।
ये धरती वही धरती है जिसने दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक नालंदा का विश्वविद्यालय दिया। और ये वह धरती है विकास कैसे होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तर पथ और दक्षिण पथ आज के नेशनल हाईवे के समरूप आज भी हम सबको स्मरण कराते हैं। देश की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वीर बाबू कुंवर सिंह ने इसी बिहार की धरती से औरंगजेब के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। आजमगढ़ तक जाकर के उन्होंने मुगलों को और अंग्रेजों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो शेरशाह सूरी ने इसी धरती पर, इसी बिहार की धरती पर औरंगजेब के छक्के छुड़ाए थे। वीर बाबू कुंवर सिंह आरा से लड़ते लड़ते और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक पहुंच गए थे। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था। परिणाम था भारत उस समय इस बात का एहसास कर सकता था कि अब देश की गुलामी ज्यादा दूर नहीं। बहनों और भाइयों, ऐसी वीर भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज तो हमारा सौभाग्य है भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का कार्यक्रम भी आज है। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दौड़ चल रही है। रन फॉर यूनिटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत को कई टुकड़ों में बांटने की उनकी मंशा को धूल दूषित करने का काम किया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहनों और भाइयों, उस समय कहते हैं दो ऐसी रियासतें थी, हैदराबाद का निजाम और जूनागढ़ का नवाब, जिसने कहा कि हम भारत गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि भारत गणराज्य में हम बीच में कुकुरमुत्तों की तरह कोई किसी भी ऐसे इस्लामिक राज्य को नहीं उगने देंगे जो भारत को हमेशा डसता रहेगा, नहीं उसको पनपने देंगे। तुम्हें भारत गणराज्य में शामिल होना होगा या अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहां से 9-2-11 हो जाओ। और बहनों और भाइयों, निजाम को भी और जूनागढ़ के नवाब को भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और वे पाकिस्तान भाग गए थे। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती का पावन कार्यक्रम है। उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह बिहार की धरती है जिसने भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को जन्म दिया। यह बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया, बाबू जगजीवन राम को जन्म दिया। यह बिहार की धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करके उन्हें सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध के रूप में लोक कल्याण के लिए समर्पित करवा दिया था। ऐसी धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आज जब चुनावी समर में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में आपसे आह्वान करने के लिए मुझे आना पड़ा,
मैं विश्वास नहीं कर सकता था कितनी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी मुझे अवसर मिलेगा और ये हजारों की संख्या में जन सैलाब यहां पे आकर के इस कार्यक्रम में एनडीए के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दे रहा होगा। यानी 3 बार कार्यक्रम स्थगित हुआ। मैं जब लखनऊ से चला मुझे बताया गया कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मैं वहां से गोरखपुर आया, गोरखपुर में मुझे बताया गया कि वैशाली का कार्यक्रम तो होना संभव है क्योंकि पानी लगा हुआ है। मैं जब वहां से भी सिवान पहुंचा, लोगों ने कहा बारिश चल रही है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कहा कि नहीं, बारिश हो चाहे तूफान हो, यहां की जनता मानने वाली नहीं है, आपको आना है और आकर के यहां की चुनावी सभा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को संजय कुमार सिंह को दिलवाना ही दिलवाना है। तो मैं वहां से चला और आप सबको मैं जानता हूं, आप जितने भी लोग यहां हजारों की संख्या में खड़े हैं, सब 1-1 फुट पानी में खड़े हैं। आपके कपड़े भीग रहे हैं, आप पानी के ऊपर खड़े हैं। इस सब के बावजूद आपका उत्साह बताता है आपकी मेहनत अवश्य इस कीचड़ से कमल खिलाने का काम करेगा और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को फिर से बनाने का काम करेगा। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जिस बिहार के पास अपनी गौरवशाली अतीत हो, वह बिहार क्यों अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार के अंदर, क्या स्थिति थी बहनों और भाइयों? हर बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो चुका था। किसान पलायन कर रहा था, नौजवान बेरोजगार था, व्यापारी का सरेआम हत्या होती थी। कौन नहीं जानता है बिहार सरकार के मंत्री के रूप में श्री बृजबिहारी प्रसाद जी के साथ क्या घटना घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, बिहार की इस स्थिति को देख करके हम लोगों को भी लगता था कि अगर बिहार ऐसे ही रहा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्या होगा भारत का। बहनों और भाइयों, आज सुखद अनुभूति होती है जब बिहार अपने गौरव पर फिर से पुनर्स्थापना करने के लिए उतावला दिखाई देता है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में बिहार ने सुशासन की जो नींव सुदृढ़ की है, अब उस सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है और उस बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए विकसित बिहार की संकल्पना के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना तब जब बिहार एक ताकत बना था। भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। और उस आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने होंगे। याद करिए, अच्छी सरकार आती है तो विकास होता है। पिछले 20 वर्ष में बिहार में स्कूल कॉलेजेस बने हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा, इनलैंड वाटरवे की, एयर कनेक्टिविटी की, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सभी बने हैं, लगातार बन रहे हैं। लेकिन अब इससे आगे की लड़ाई प्रारंभ होती है। इससे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम
सौभाग्य से देश के अंदर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, ये नया भारत झुकता नहीं है, रुकता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, और अगर कोई आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को निकाल करके ठिकाने लगाने का काम भी करता है। ये नया भारत विकास कराता है, विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करता है। ये नया भारत आतंकवाद और नक्सलवाद को उसकी माद में घुस करके मारना जानता है और भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना जानता है। ये नया भारत जनता को जनार्दन के रूप में पूछता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। भारत अकेला देश है जो 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 46 करोड़ लोगों के खातों को बैंक में खोल करके उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम कर रहा है। भारत अकेला देश है जिसने हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम किया है। भारत अकेला देश है जिसने हर गरीब की सिर को ढकने के लिए एक छत प्रदान करने का काम कर रहा है। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, यह काम आरजेडी भी 15 वर्ष में कर सकती थी। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में कर दिया, आरजेडी को 15 वर्ष मिले थे, 15 वर्ष में आरजेडी ने नहीं किया। आज जब ये लोग आए हैं, इंडी गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में आपके बीच में आई है, बहनों और भाइयों, ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज ये लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा, बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत भी और विकास भी, माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है। और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, तो माफिया के कचमूर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास भी बनाने का काम करता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस कहती थी कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी राम मंदिर के रथ को रोकती है। इनका पार्टनर्स उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती है, लेकिन गोली की परवाह के बगैर, डंडों की परवाह के बगैर राम भक्त बोलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही, और राम मंदिर बन गया ना, भव्य राम मंदिर। और अयोध्या में राम मंदिर होगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी होगा। और यह काम भी एनडीए की सरकार कर रही है, प्रारंभ हो चुका है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार है तो अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6155 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए सड़क के निर्माण के कार्य को भी आगे बढ़ा दिया गया है। आज बिहार में बहनों और भाइयों, जब एनडीए की सरकार है तो विकास भी है और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बेहतर भविष्य की आशा के साथ हम कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है।
और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एनडीए ने बीजेपी के रूप में संजय कुमार सिंह को लालगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। वे एक लोकप्रिय नेता हैं, जुझारू हैं। आपका आशीर्वाद उनको पहले भी प्राप्त हुआ है और फिर से आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा ना? सहमत है ना? सभी लोग जो सहमत हैं दोनों हाथ उठा करके बात करके मुझे बताओ। सभी लोग सहमत हैं ना? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सहमत हैं ना? विरासत और विकास की इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित बिहार के लिए संजय कुमार सिंह को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा ना? सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन यह आशीर्वाद तब माना जाएगा जब आप चुनाव तक घर घर जाकर के इंद्रदेव के इस कीचड़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे सब लोग? सहमत हैं? विकसित बिहार बनना है ना? विकसित भारत का निर्माण करना है ना? तो इस विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार के लिए एनडीए सरकार जरूरी है और इसके लिए संजय कुमार सिंह लालगंज से जरूरी है। इसी की अपील करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ, जहां से उन्होंने एक होने का